नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब बेटियों पर राजनीति आखिर कब तक? कांग्रेस शासित पंजाब के टांडा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। जहां बीजेपी का कहना है कि दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी के विपरीत पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने ये इनकार नहीं किया कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके परिवार को धमकाया नहीं और ना ही न्याय के रास्ते में रुकावट पैदा की। अगर वे ऐसा करते तो मैं वहां भी न्याय के लिए लड़ने जाऊंगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दिखावा करने वाली कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा है। राहुल गांधी ने होशियारपुर की घटना पर ट्वीट नहीं किया, तो वहीं अब हाथरस का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पंजाब में रेप की घटना पर बीजेपी के सवालों का जवाब दे दिया है। तो होशियारपुर, जो कि पंजाब में आता है, वहां के टांडा के गांव में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। इसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे को लपकने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से तमाम सफाइयां पेश की जा रही हैं। राहुल गांधी ने तमाम आरोपों का और सवालों का जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही है कि बीजेपी शासित राज्यों की तरह हमारे राज्य में बेटियों को न्याय के लिए परेशान नहीं किया जाता और ना ही हमने ये इनकार किया है कि बलात्कार हुआ है। हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया। पंजाब के होशियारपुर और राजस्थान में हुई रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन राज्यों की सरकारें यूपी की तरह रेप की घटना से इनकार नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर वहां भी न्याय का मार्ग अवरुद्ध होता है तो मैं वहां पर भी जाऊंगा। दरअसल बीजेपी ने पंजाब के होशियारपुर जिले में 6 साल की दलित लड़की के दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर कांग्रेस को घेरा था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण के अलावा कई ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस मामले को बेहद चौंकाने वाला करार दिया। साथ ही बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीतिक रैलियों की बजाय पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी चाहिए। दरअसल यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड में राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। शनिवार को किए गए अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने जावड़ेकर को जवाब देते हुए लिखा, यूपी की तरह पंजाब और राजस्थान की सरकारें इस बात से इनकार नहीं कर रही हैं कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। ना ही पीड़ित के परिवार को धमकाया जा रहा है और ना ही न्याय का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं न्याय के लिए लड़ने जाऊंगा। ये पूरी घटना का जिक्र उन्होंने हाथरस के संदर्भ में किया है। इससे पहले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि बीजेपी के नेता जो कुछ भी दावा कर रहे हैं उसके उलट होशियारपुर घटना और हाथरस मामले के बीच कोई तुलना नहीं है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस न सिर्फ सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही बल्कि अगड़ी जाति के आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हुए भी नजर आई। वहीं इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इसके उलट ठीक पंजाब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया और अब 1 हफ्ते में चालान दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए इस समय हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से विनीत कपूर लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, होशियारपुर की घटना को लेकर इस समय सूबे की सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है और जिस तरह से तुलना की जा रही है हाथरस कांड और इस कांड को लेकर, क्या वाकई में ये तुलनात्मक नजर आ रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें पल्लवी, जिस तरह से हाथरस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो पीड़ित परिवार से तुरंत मिलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस पहले शुरुआती समय में उनको मिलने नहीं देती, तो वहां पर जम के पुलिस और राहुल गांधी के बीच में नोकझोंक भी होती नजर आती है। लेकिन पंजाब में विनीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ऑडियो जब तक सही होता है तब तक मैं ये जानकारी आप तक पहुंचा देती हूं कि होशियारपुर जिले में 6 साल की दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में इस समय पंजाब की सियासत काफी गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस मसले पर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया जा रहा है। विनीत, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अब आप अपनी बात रखिए। मैंने सवाल पूछा था कि क्या वाकई में हाथरस कांड और होशियारपुर की घटना की तुलना की जा सकती है? क्या ये दोनों मामले कहीं से भी तुलनात्मक नजर आ रहे हैं?
देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर अगर हाथरस की घटना की बात करें तो हाथरस की घटना के अंदर एक बड़ा पहलू निकलकर सामने आया था कि वहां पर यह कहने की कोशिश करी जा रही थी कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही नहीं है, पीड़िता का रेप नहीं हुआ। इस तरह की बातें निकलकर सामने आनी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाने की स्थिति थी, उन पर दबाव बनाया जा रहा था। डीएम का वहां से जो बयान निकलकर सामने आया था, इसके अलावा मीडिया को जिस तरह से रोका गया, विपक्षी पार्टियों के लीडर जब वहां पर मिलने गए उनको रोका गया, तो कहीं ना कहीं वो और पंजाब के टांडा में जिस तरह की घटना हुई है, इसके समीकरण काफी अलग है। हालांकि दोनों ही घटनाएं जो हैं वो निंदनीय हैं और समाज की एक विकृति को उजागर करती हैं कि किस तरह से हवस के पुजारी जो हैं वो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में दोनों ही घटनाओं की जितनी निंदा हो वो कम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि टांडा के अंदर तुरंत पुलिस हरकत में आई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, मुख्यमंत्री की, वो पुलिस अधिकारियों को यह हिदायत देते नजर आए कि इस मामले की जो पैरवी है वो सीधे तौर पर यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जल्द से जल्द जो है चालान पुलिस कोर्ट में पेश करती नजर आए ताकि दोषियों को सजा हो सके। लेकिन हाथरस में कुछ और ही देखने को मिला था। सीधे तौर पर वहां पर तो ये आरोप लग रहे थे कि भाजपा की जो योगी सरकार है वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से आज निर्मला सीतारमण ने सवाल खड़े किए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी हाथरस तो जाते हैं लेकिन राजस्थान और टांडा नहीं जाते। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कई बार इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वहां पर राहुल गांधी जो हैं वो जरूर जाते हुए नजर आते हैं और अक्सर उनके दौरे उसी जगह पर होते हैं जहां पर उनकी सरकार नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में विपक्षी जरूर यह सवाल उठा रहे हैं कि क्यों जब अपनी किसी कह सकते हैं कि सरकार के कार्यकाल में इस तरह मेहमान भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश श्रीवास्तव जो कि भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए एएनबी न्यूज के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश जी, किस आधार पर हाथरस कांड और टांडा की घटना की आप तुलना कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही घटना निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस आधार पर ये तुलना हो रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, जो जो सही कांग्रेस करती है, कांग्रेस की जो करनी जो जो कार्यशैली है उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। श्रीमान राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को राजस्थान में हो रहे अपराध नहीं दिखते, पंजाब में हो रहे अपराध नहीं दिखते, उधर आंख में पट्टी बांध लेते हैं ये लोग। तो ये जो जो महिला अपराध एक ऐसी घिनौनी अपराध है कि ये सामाजिक अपराध है और इसको सबको मिलकर इसका प्रत्याहार करना चाहिए। तो उसपे वहां वो राजनीतिक स्पेस देखने लगते हैं, उनको वोट की राजनीति दिखने लगती है। लेकिन जहां उनकी सरकारें हैं वहां न प्रियंका वाड्रा कुछ देख पाती हैं, न श्रीमान राहुल गांधी कुछ देख पाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। राजनीति कर रही है, ऐसा माना जाए? बिल्कुल, कांग्रेस सिवाय वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। तो अभी टांडा की घटना पर कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है? सर, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी टांडा की घटना पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य आम आदमी के जीवन में बेहतरी लाना है, आम आदमी के जीवन को, आम आदमी का सशक्तिकरण है, महिलाओं का सशक्तिकरण है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करती है। रेप की वारदातें हो रही है, वहां तो आप बेहतरी ला नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में तो आए दिन महिलाएं दुष्कर्मों की भेंट चल रही हैं, वहां आप बेहतरी ला नहीं पाए सर। और यहाँ कह रहे हैं कि हमारे तो लक्ष्य यही है कि महिला सशक्तिकरण हम करें, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा करें। टांडा में एक घटना हुई, पंजाब में एक घटना हुई, मुद्दतों बाद इस तरह का एक मामला सामने आया पंजाब में और भारतीय जनता पार्टी एकदम से खड़ी हो गई, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य के जितने भी बीजेपी के नेता हो, और कांग्रेस को चौतरफा घेरने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के हालात पर क्यों नहीं बोली निर्मला सीतारमण कुछ? देख लीजिए, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और आप उसको उस सापेक्ष में तुलना कीजिए। दूसरी बात, क्या एक घटना वो चाहे 70 करोड़ की आबादी का प्रदेश हो, महिला सुरक्षा 1 करोड़ की आबादी में भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी 70 करोड़ की आबादी में होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, तब निर्मला सीतारमण कहाँ चली गई थी? आपकी स्मृति ईरानी कहाँ चली गई थी? तब महिला सुरक्षा नजर नहीं आ रही थी। दूसरी बात ये कि अपराध को लेकर के जो कांग्रेस का जो नजरिया है, जब महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या की जाती है तो उनको कहीं कुछ नहीं दिखता। ये जो कांग्रेस का रवैया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक भी कोई ऐसा अपराध बता दे जिसमें अपराधियों को सजा न हुई हो। और महिला अपराधों में तो जो
कन्विक्शन रेट है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम समय में महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश में 3-3 महीने में लोगों को आजीवन कारावास और फांसी की सजाएं हो रही है। तो ये बात कहना, पता नहीं है आप कौन सी रिपोर्ट यहाँ पर बता रहे हैं, कौन सा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। विनीत कुछ कहना चाहते हैं, विनीत बोलिए। ठीक है सर, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत कपूर उनका रुख कर लेते हैं। जी। पल्लवी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। वो हवाला दे रहे हैं कि एक भी केस ऐसा बताएं, लेकिन हाथरस के केस की बात कर लेते हैं जहां पर पीड़ित परिवार के पॉलीग्राफी टेस्ट की बात उठती नजर आ रही थी। बिल्कुल हरीश जी, पीड़ित परिवार का पहली बार ऐसा हुआ जहां पर यह कहा गया कि आप इनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ। दोषियों का पॉलीग्राफी टेस्ट की बात नहीं की गई, लेकिन पीड़ित परिवार का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाए। वहां पर डीएम जो है पीड़ित परिवार को धमकाने का काम करते हैं, वीडियो सार्वजनिक होती है, तो वहां पर क्यों बीजेपी चुप रही? योगी सरकार वहां पर क्यों चुप रही? क्यों तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई? मीडिया को रोका गया, विपक्षी पार्टियों को रोका गया। पंजाब में इस तरह की स्थिति नहीं है। आप आइए पंजाब में, मैं इस वक्त टांडा के जिस एरिया की बात कर रहा हूं वहां पर मीडिया भी जा रहा है, वहां पर पॉलिटिशियन भी जा रहे हैं, उनको मिलने दिया जा रहा है पीड़ित परिवार से, और पीड़ित परिवार कह रहा है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत एफआईआर की। लेकिन हाथरस में आपकी सरकार वहां क्या करती रही? जो बात आप कर रहे हो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक रूप से एसआईटी की जांच की थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट को केस सौंपा था और सीबीआई की जांच की मांग की थी। तात्कालिक रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ था हरीश जी, तात्कालिक रूप से कुछ नहीं हुआ था। 13 से लेकर 15 दिन तक तो मामले को लटकाने की कोशिश की गई। यहाँ बैठकर एक तो गलत आंकड़े पेश मत कीजिए। और सवाल यही है, आपने क्यों रोका था मीडिया को जाने से? क्या टांडा में मीडिया को जाने से रोका जा रहा है? क्या टांडा में विपक्षी पार्टियों को मिलने से रोका जा रहा है? क्यों किया था हाथरस में ऐसा? हरीश जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप सिर्फ अपना पक्ष मत रखिए, सवालों का जवाब देना सीखिए। तो आप षड्यंत्र का सहारा लेना शुरू करते हैं। कौन सा षड्यंत्र हो रहा है? कौन सा षड्यंत्र? षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने रचा था, जो पॉलीग्राफी टेस्ट की बात की गई थी। मीडिया को जाने से रोक दिया था। केरल के लोग यहाँ क्या करने आ रहे थे? क्या करने आए थे? आप जाइए ना, आपको किसने रोका है? आप भी टांडा में जाइए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करिए। आपको किसने रोका है? आप सिर्फ यहाँ टेलीविजन पर बैठकर भाषण दे रहे हैं। आप जाइए, पीड़ित परिवार से मुलाकात तो कीजिए। पीड़ित परिवार को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार उसकी चिंता करने के लिए काफी है। और यूपी सरकार का कौन सा मंत्री हाथरस कांड में गया था मिलने के लिए? स्टेटमेंट दिया कि हम सरकार हरीश जी वो तो दिख रहा था जिस समय डीएम जो है वो पीड़ित परिवार को धमकाते हैं, उस समय दिख रहा था कि पीड़ित परिवार के लिए कितनी सजग है योगी सरकार। तो ये जो इस तरह से षड्यंत्र की राजनीति, हरीश जी डीएम जब धमका रहे थे उस समय लग रहा था कि कितनी सजग है। सवाल भी सुन लीजिए हरीश जी। ये सारी चीजें सामने आ जाती। दल परिवर्तन को लेकर के 10 लाख हरीश जी डीएम ने जब धमकाया था उस समय आपके मुख्यमंत्री ने और जब मोन्टू वाल्मीकि ने, पल्लवी यही एक बड़ा कारण है कि जब भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं, जब भी इनकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आती है, तो फिर ये आंकड़ों के आधार पर बात करनी शुरू कर देते हैं, स्पष्टीकरण नहीं देते। जिस तरह से यहां पर लगातार हम सवाल कर रहे हैं लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं है। जवाब होता तो शायद यहां पर पर्टिकुलर जवाब देते, इस तरह से बहस ना कर पाते। एजेंडा देकर के अगर आप एजेंडा की राजनीति करना चाहेंगे तो भी आज की जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है कौन एजेंडे को लेकर बात कर रहा है। सर हो गया तो हम सवाल पूछें? हरीश जी एजेंडे की बात नहीं कर रहे हम। हरीश जी ने हमसे संपर्क तोड़ दिया। हम सवाल ये कर रहे हैं। विनीत फोन कट कर दिया उन्होंने, वो अब लाइन पर नहीं है, उन्होंने तो फोन लाइन को कट कर दिया है। पल्लवी सुनने का मादा जब कम होता है, सुनने का मादा जब कम होता है और अपने ऊपर जब आरोप लगते हैं तब इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें यूपी की, लगातार यूपी में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, हम इस बात की हिमायत नहीं कर रहे कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ रहा। पंजाब की बात करें, यहां पर गैंगस्टर्स की एक्टिविटी जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। यहां पर महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनमें लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। तो ऐसे
में हम किसी सरकार की हिमायत करने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जहां पर भी राजनीति होती है उस मुद्दे को उठाना हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और आज हम उसी मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि हाथरस में जिस तरह से पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ा था, वो हर कोई जानता है। किस तरह से मीडिया पर वहां पर पाबंदी लगाई गई, किस तरह से वहां पर बयान निकलकर सामने आए, जहां पर जो डीएम है वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को धमकाने का काम कर रहे हैं। उनको यह कहा जा रहा है कि आपका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा, यानी पीड़ित परिवार को ही कटघरे में सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन टांडा की बात करें, वहां पर पूरा का पूरा गांव जो है वो उस परिवार के समर्थन में है। वहां पर पुलिस जो है तुरंत एक्शन ले रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मामला लेकर जाया जाएगा और अगले 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले में ट्रायल शुरू करवा के साथ ही चालान जो है वो पेश कर दिया जाएगा, ताकि 2 से 3 महीने में दोषियों को सजा होती भी नजर आए। तो यहां पर इस तरह की कार्रवाई जरूर होती नजर आ रही है, लेकिन काफी निंदनीय घटना है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हाथरस की बात करें, या फिर पंजाब के टांडा की बात करें, सरकारों पर इस तरह की कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको सोचते हुए कुछ ना कुछ ग्राउंड लेवल पर इस तरह के इंप्लीमेंट करने चाहिए, ताकि जो बेटियां हैं उनकी आबरू सुरक्षित रह सके। बिल्कुल विनीत, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंशु अवस्थी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कब आ रहे हैं टांडा? बिल्कुल आएंगे। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा और जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि लगातार सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है, अपराधियों के साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही, उत्तर प्रदेश के विधायक सरेआम अपराध को बढ़ावा देने के लिए अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वकालत करते हैं उनकी, और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति की सोच के विधायकों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फूलमाला पहनते हैं। तो अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी नहीं, जी के देखिए नेतृत्व पीड़िता, में, ये एक राहुल मिनट मेरी गांधी बात जी के सुनिए। नेतृत्व में हाथरस खड़ी कांड है में और भी राहुल उनकी गांधी आपकी न्याय लड़ाई तो लड़ेगी। दिलवा नहीं पाते। हाथरस कांड में भी राहुल गांधी न्याय तो दिलवा नहीं पाते। वो तो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए थे ना, उनका हालचाल लेने गए थे, उनको सहयोग देने गए थे, मदद देने गए थे। तो यहाँ पर टांडा की केस में ये कंडीशन क्यों लग रही है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आएंगे? पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वो आ सकते हैं, उन्हें मदद का आश्वासन देने आ सकते हैं, उनको जो भी उन्हें चेक देना है या सहायता देनी है उसके लिए वो आ सकते हैं। यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई क्यों हो रही है? क्या राज्य देखे और सरकारें देखे टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम होते हैं? नहीं, देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, और राहुल जी हमेशा एक शुचिता की राजनीति करते हैं। जहां पर हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जो भी पीड़ित है उनसे मिलेगा, लेकिन जहां पर पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा होगा, पीड़िता के परिवार के साथ अन्याय हो रहा होगा, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी भाग जाए। चलिए एक सेकंड अंशु जी, चलिए ये मुलाकात की बात तो हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। मेरा तो सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो किसी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आता। जब भारतीय जनता पार्टी हंगामा करना शुरू कर देती है, तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर, तब जाकर दबाव में आकर ट्वीट किया जाता है और तब भी चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अरे एक ट्वीट करने में क्या जा रहा है? जो प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलती हैं, गले लगाकर आंसू बहाती हैं, उन्हें एक ट्वीट करने में उस समय क्या हो जाता है जब उनके राज्यों में इस तरह की वारदातें होती हैं? ना उन्होंने राजस्थान के मसले पर कोई ट्वीट किया था, और अभी तक देख लीजिए टांडा की घटना पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया जब दबाव आया। देखिए मैं आपसे बता दूं कि सारी जो जिम्मेदारी वर्तमान में होती है, वो जिम्मेदारी की प्राथमिकता वहां की सरकार पर है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अपराध कर रहे हैं, अपराधियों के साथ संरक्षण है सरकार का, और जो पीड़ित हैं सरकार उनके खिलाफ खड़ी होती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी रहेगी, और मैं तो अनुरोध करूंगा कि आपका, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था सर। आपका भी जो पक्ष है वो पीड़ित के साथ हो, मैं यही अनुरोध करूंगा। और आपको क्या लग रहा है कि मीडिया पीड़ित पक्ष के साथ नहीं है? आपको ऐसा लग रहा है कि मीडिया पीड़ित पक्ष के साथ नहीं है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए ही खड़ा है? यहाँ पर सवाल पूछना, एक सेकंड सर, सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी, और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैंने बस ये पूछा था कि कांग्रेस शासित राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों कुछ नहीं कहती? क्यों उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता? क्यों राहुल गांधी तब जाकर ट्वीट करते हैं जब दबाव आने लगता है, मीडिया सवाल पूछने लगता है या भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा देती है, उसके बाद जाकर वो ट्वीट करते हैं या उस मसले पर बयान जारी करते हैं?
अगर उत्तर उनके प्रदेश में कोई हक की घटना बात होती है नहीं तो होगी पत्र लिख जरूर दिया जाता है, तो पत्र लिखकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाता है। अंशु अवस्थी जी ने भी हमारा फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है, उन्होंने भी हमसे बात करना अभी यहाँ पर रोक दिया है। शायद किसी के पास भी हमारे सवालों का जवाब नहीं है। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों बेटियों पर ही राजनीति होती है। क्या बेटियों की सुरक्षा का मसला सिर्फ राजनीति है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है कि जहां जिस राज्य में इस तरह का कांड होगा तो विपक्षी पार्टियां उठने लगेंगी, सड़क पर आ जाएंगी, प्रदर्शन करने लगेंगी और अपने वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश में जुटी रहेंगी। हमारे संवाददाता विनीत कपूर लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, जब भी बेटियों की सुरक्षा पर बात आती है तो किसी के पास कोई ढंग का जवाब नहीं होता है और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इस देश में शायद बेटियां राजनीति का ही मुद्दा है कि इनकी सुरक्षा पर बात करो और वोट मांगो। देखिए, सीधे तौर पर जब भी कह सकते हैं कि किसी राज्य में बेटियों की आबरू से जुड़ा कोई मामला निकल कर सामने आता है, कहीं पर भी बेटियों की आबरू जो है वो तार तार होती नज़र आती है, तो वहाँ पर बड़े लेवल पर सियासत भी होती नज़र आती है। हाथरस के अंदर बड़े लेवल पर सियासत होती नज़र आई थी, जहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी जो है वो आमने सामने खड़ी होती नज़र आती थी। मुद्दा इंसाफ दिलाने का नहीं था, मुद्दा था अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने का, जिस तरह की सूरत वहाँ पर देखने को मिली। बीजेपी अपना वोट बैंक बचाने की कवायद में जुटी थी, कांग्रेस अपना खो चुका वोट बैंक जो है उसको वापस आने की कवायद में जुटी थी। लेकिन वहां पर जिस तरह से लगातार मीडिया कवरेज भी रही, वहां पर दबाव बनाने का कोशिश किया गया और अब कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि हाथरस में पीड़ित परिवार को जरूर इंसाफ मिल सकेगा। दूसरी तरफ अगर हम टांडा की बात करें तो पल्लवी, कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड पॉलिटिकल पार्टियों के जरूर देखने को मिलते हैं कि जहां पर अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार यूपी के अंदर है तो वो यूपी के जो बड़े मंत्री हैं वो वहां पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, बीजेपी के आला जो मंत्री हैं वो कुछ ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। और अगर यही घटना पंजाब में होती है तो फिर बीजेपी की पूरी लीडरशिप जो है वो एक आवाज में खड़ी होती नजर आती है पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से अगर हम टांडा की बात कर लेते हैं तो यहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है इस घटना पर दुख जताते नजर नहीं आते, पीड़ित परिवार को ढांढस बांधते नजर नहीं आते। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि जब हाथरस के अंदर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर वो जाते हैं तो वहां पर पुलिस से नोकझोंक भी करते हैं, वहां पर धक्का मुक्की भी होती है, राहुल गांधी की सड़क पर गिरते की फोटोएं भी वायरल होती हैं। यानी सब कुछ सीधा तौर पर जो राजनीति का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर हम चाहे किसानों के मसले की बात करें, चाहे बेटियों के सुरक्षा के मसले की बात करें या अन्य मुद्दों की मसले की बात करें, तो आपस में केवल सियासत हो रही है। ग्राउंड लेवल पर जनता की सुध लेने को ना तो कांग्रेस तैयार होती नजर आ रही है, ना ही बीजेपी तैयार होती नजर आ रही है। तो मतलब ऐसे हालातों में ये सोचना तो बेईमानी होगी कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर हमारे देश के तमाम राजनीतिक दल एक हो जाएं और इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएं ताकि इस देश में बेटियां सुरक्षित रहें। ये तो फिर हम जैसी बेटियों को सोचना ही बंद कर देना चाहिए। होना पड़ेगा पल्लवी, होना पड़ेगा। बेटियों की सुरक्षा की बात करें, किसानों की बात करें तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एकमत होना पड़ेगा। बेटियों को किस तरह से सुरक्षित रखना है, सवाल पंजाब का नहीं है, सवाल हरियाणा का नहीं है, सवाल यूपी का नहीं है, सवाल बेटियों की आबरू का है। किस तरह से बेटियों की आबरू को बचाया जाए, किस तरह के कानून पास किए जाएं ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें, उनके मन में इस तरह का डर हो। इस तरह के कानूनों में कहीं ना कहीं संशोधन करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर यह कहा गया है कि जो मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उम्र कैद और मृत्युदंड तक की जो कह सकते हैं सजा है उसका प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, अभी भी रेप के बाद हत्याओं का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से सभी को काम करने की जरूरत है। अपने राजनीतिक एजेंडा साइड में रख के कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षाओं में आगे आने की जरूरत है ताकि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उनकी आबरू बच सके। जी विनीत, देखिए, सरकारें अपना काम कर रही हैं या यूं कहें उन्हें आने वाले समय में और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन समाज की सोच को क्या हो गया है? इस समाज की सोच को कैसे बदला जा सकता है? क्या शिक्षा ही इसका एकमात्र सहारा है कि हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा? क्योंकि इतनी विकृत मानसिकता के लोग अब हो गए हैं, वो 6 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो 6 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो समाज की मानसिकता इतनी विकृत हो चली है, इसका क्या उपाय है? इस मानसिकता को कैसे बदला जाए? बिल्कुल, देखिए, जहां जिस तरह से कहीं ना कहीं पहले बेटियों को समझाया जाता था
कि घर से बाहर निकलो तो किसी अपरिचित से बातचीत मत करो। बेटियों को ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं कपड़े जो है वो ध्यान से डालो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कों को समझाने की, अपने बेटों को समझाने की कि वो दूसरे की बेटियों को भी अपनी, कह सकते हैं कि बहन की नज़र से देखें या फिर उसको भी सम्मान या इज्जत की नज़र से देखें। क्योंकि अगर हम टांडा की घटना की बात करें, 6 साल की मासूम बच्ची जो अभी अभी दुनिया में आई थी, जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी, उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और निर्ममता से जिंदा जला के उसकी हत्या कर दी जाती है। इस विकृत समाज की इस घटना के ऊपर टिप्पणी करना जो है वो बेमाना सा लगेगा, क्योंकि क्या उस समय उस बच्ची के ऊपर गुजर रही होगी, जो आरोपी है वो किस तरह से हवस की आग में कहीं ना कहीं, कह सकते हैं, जलता हुआ नजर आ रहा होगा। पहले उसने अपनी हवस की आग बुझाई और उसके बाद कहीं ना कहीं उस बच्ची को ही मौत के घाट उतार दिया। और परिवारजन ये कह रहे हैं, परिवारजनों की भी बात करें, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्ची ने खुद को खुद आग लगा ली। 6 साल की बच्ची की क्या इतनी समझ होगी कि वो पेट्रोल डाल के अपने को या मिट्टी का तेल डालकर अपने को आग लगा ले। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में जरूर सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है और ये केवल जागृति लाने से नहीं होगा, बल्कि कठोर नियम बनाने होंगे, कठोर कदम उठाने होंगे, तभी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हो सकती हैं और ये रेप की घटनाएं जो हैं इन पर अंकुश लग सकता है। बिल्कुल, बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति से ऊपर उठकर और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है, तभी इस देश में हम बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। शुक्रिया विनीत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, चर्चा का आप हिस्सा रहे। तो बेटियों पर राजनीति आखिर कब तक, ये सवाल अभी भी लगातार बरकरार बना हुआ है और वाकई में जरूरत इसी बात की है कि हमारे देश के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठें और एक होकर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएं और आगे पहल करें, ताकि इस देश में बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।